हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीता जैनम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे माइनर डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड तो जो माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं, जो जो महिला होती है जब वो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उनकी, तो उस टाइम से लेके एंड उसका जो उनका जो बेबी जब तक डिलीवर नहीं होता है तब तक उनके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, छोटे छोटे डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार किसी को ज़्यादा होता है, किसी कम होता है, वो तो किसी किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाता है वो तो कि कितना चेंजेस आता है एंड जो उनके जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो कितने आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन फेस माइनर एलिमेंट्स विच नीड अर्ली ट्रीटमेंट और एल्स दे माइट टर्न इनटू अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के समय जो महिला होती है वो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करती है, उन्हें ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होती है और उनकी जो लाइफ की भी जो प्रॉब्लम, उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो कहेंगे, लाइफ यानी ज़िंदगी जो होती है वो भी खतरे में हो सकती है। जो सिचुएशन आती है वो प्रॉब्लम में होती है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस, accommodation change, metabolic change and postural change may cause minor disorder। जो माइनर डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या जो कॉज करते हैं, वो कौन कौन कॉज कर सकते हैं, जो कारण होते हैं वो क्या हो सकते हैं। हार्मोनल चेंज, यानी कई बार क्या होता है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई बार के हमेशा ही होते हैं। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जो बॉडी में है, जो फीमेल होती है, जो महिला होती है, उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होते ही होते हैं। एकोमोडेशन चेंज भी होते हैं, मेटाबॉलिक चेंज भी होते हैं एंड पोस्टुलर चेंज भी होते हैं। तो जो कारण है वो माइनर डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो कारण है, ये कारण है। तो चेंजेस में क्या क्या चेंजेस होता है, तो पहला आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस। जो महिला होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उन्हें ये जो नोजिया एंड वॉमिटिंग की जो समस्या होती है वो अर्ली मॉर्निंग में, जैसे वो मॉर्निंग में उठी उस टाइम उनका जी मचल रहा है, वो जैसे वॉमिटिंग तो आ रही है, जैसे नोजिया कैसे कहेंगे, जैसे वॉमिटिंग तो आ रही है बट उन्हें उल्टी नहीं हो रही है। और कई बार किसी किसी लेडीज़ को वॉमिटिंग होती ही है, जैसे उल्टी कुछ खाया तो उल्टी हो गया, या सुबह सुबह उठे ब्रश करने गए या फ्रेश होने गए तो भी उल्टी हो गई। तो सिचुएशन होती है ऐसी उस टाइम पे, क्योंकि ये तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता ही होता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग इज seen in almost 50% of women between 4th and 16th week of pregnancy due to hormonal manipulations। वॉमिटिंग एंड नोजिया जो सीन होता है ऑलमोस्ट 50% वुमेन बिटवीन, जब लेडीज़ होती हैं, जो महिला होती है गर्भवती महिला, उनमें जो नोजिया एंड वॉमिटिंग के जो सिम्टम्स शो होते हैं वो बिटवीन, यानी किसके बीच में ज़्यादा शो होते हैं, 50% जो शो होते हैं वो 40 या तो 4 हफ्ते में और 16 हफ्ते के बीच में शो हो जाते हैं, पता चलता है, क्योंकि वॉमिटिंग नोजिया जैसी समस्या दिखती है 50% लेडीज़ में। और ये इसलिए होता है हार्मोनल मैनिपुलेशन की वजह से होता है। द सिकनेस इज एसोसिएटेड टू अर्ली मॉर्निंग बट कैन हैपन एट एनी टाइम इन द डे। कई बार जो होता है महिलाओं को सुबह सुबह हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि सुबह सुबह जैसे उठे उसमें बताया कि वॉमिटिंग होने लगी है, या किसी भी टाइम जैसे कुछ खाया उल्टी हो गई, या फिर ऐसे अपने आप ही जी मचला रहा है, उल्टी हो रही है, ये तब देखा जाता है। कंडीशन sickness is associated to early morning but can happen any time in the day। Condition of severe vomiting may cause loss of weight, dehydration and ketosis। अगर वे जो महिला है, गर्भवती महिला जो है, अगर उनको जो वॉमिटिंग की समस्या है बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी किसी किसी को वॉमिटिंग हो रही है पूरे दिन में 10 बार हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है, जो उनकी बॉडी, उनका वेट लॉस होगा, क्योंकि पहले एक तो वो प्रेग्नेंट है तो वेट लॉस होना ही होना है। वेट लॉस कई बार क्या होता है, वेट गेन होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो वेट गेन होना चाहिए, लेकिन अगर उनका वेट वॉमिटिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स उनका वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा क्यों होगा, कि उनको वॉमिटिंग करेंगी बार बार तो उनके पानी तो निकलेगा बॉडी से, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या आएगी एंड कीटोसिस भी होगा। दिस कंडीशन इज कोज्ड हाइपरमेसिस ग्रो विड्रम एंड रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट केयर एंड मेडिकल अटेंशन। और इस कंडीशन में जो महिला होती है
जो इनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पानी कम हो जाता है बार बार वॉमिटिंग करने से, तो उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए एंड उन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है एंड मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। उन्हें थोड़ा ट्रीटमेंट लगता है ठीक करने के लिए, जिससे कि उन्हें नोज़िया एंड वॉमिटिंग जैसी समस्या जो सीवियर कंडीशन हो जाती है उससे रोकने के लिए एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेटर रहता है इससे उनका जो, क्योंकि वेट लॉस होना बॉडी के लिए उनके लिए ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो पहले ही स्टार्टिंग में ही हमें ये बात को नोटिस करके उनको डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। सेकेंड हम पढ़ेंगे हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन। हार्ट बर्न इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल, जो जो महिला होती है गर्भवती महिला, तो क्या होता है कभी जो बहुत सारी, मतलब ये नहीं कहेंगे कि 100%, बट सम मोस्टली बहुत हाफ जो गर्भवती महिला होती है आधी दुनिया में, उनको छाती में जलन, हार्ट बर्न, चेस्ट में उनको जलन सी रहेगी, दर्द होगा, पेनफुल रहेगा, बर्निंग रहेगा सेंसेशन इन द चेस्ट ड्यू टू रिजर्जेटेशन टू स्टमक एसिड इनटू द थ्रोट, क्योंकि उनका जो डाइजेशन है वो सही, क्योंकि जब बेबी की ग्रोथ होती है, जब fetus ग्रोथ करता है धीरे धीरे, तो उनकी जो आते हैं वो धीरे धीरे साइड में होने चाहिए, क्योंकि बेबी ग्रोथ होगी तो वो अपर की साइड होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा साइड, जिसकी वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन है वो साइड में होते जाते हैं एंड स्टमक पे सब प्रेशर पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो स्टमक का जो एसिड होता है वो बार बार जो है हमारे जो गर्भवती महिला होती है उनके मुंह पे आता है, जिसकी वजह से उन्हें घट्टी ढकारे भी होते हैं, कई बार जलन देती है, चेस्ट में पेन रहता है, और ये किस लिए होता है, इंडाइजेशन की वजह से होता है सारा का सारा, क्योंकि उनका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इंडाइजेशन एंड हार्ट बर्न commonly occur during pregnancy due to hormonal change and pressure exerted on the stomach by the growing uterus। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमनली ये बहुत कॉमन पाया जाता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये जो सिम्टम्स है हार्ट बर्न एंड डाइजेशन का, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि मोस्टली सभी में पाया जाता है। क्योंकि देखो इसमें बताया प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्टमक बाय द ग्रोइंग यूट्रस, जब यूट्रस धीरे धीरे ग्रो करेगा तो स्टमक क्या है, जो हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंस्टाइन है सारे साइड में हो जाता है, स्टमक का प्रेशर पड़ेगा कि वो अपर की साइड आता है, तो जिसकी वजह से इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो क्रिएट हो जाती है, और मोस्टली को रहता है, बट ऐसा नहीं है कि ठीक ही नहीं होता। ये ट्रीटमेंट अगर हम स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो वो हमें मेडिसिन और भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, जिससे हम करने से उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। एक्सेसिव सेलिवेशन पैथोलिज्म में ऑकर फ्रॉम द 8th वीक ऑफ गेस्टेशन ड्यू टू हॉर्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो गर्भवती महिला होती है, जब उनका आठवां हफ्ता चल रहा होता है, 8 वीक्स, तो उसमें जो सेलिवेशन यानी कि जो सलाइवा होता है, कई बार मुंह से लार आना, ये गैस की वजह से हो जाता है, हॉर्मोन्स की वजह से भी हो जाता है, ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं होता इसमें, थोड़ा बहुत मुंह से वो क्या कहते हैं उसको, जो जैसे हम लार कहते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लार निकलता है मुंह से अपने आप ही, वैसा निकलता है। और इसमें हार्मोनल प्रेगनेंसी, गेस्टेशन ड्यू टू हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है। जो माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन भी आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जब यूट्रस ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होगी यूट्रस की, तो हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंस्टेंट्स होते हैं, आते होती हैं हमारी, वो क्या होती है साइड में हो जाती है, जिसकी वजह से जो गर्भवती महिला खाना खाती हैं, इनटेक करती हैं फूड, वो जो उनको पास आउट होगा, वो कैसे होगा, स्लो मोशन में होगा, धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो उत्पन्न होती है। प्रोजेस्टेरोन ब्रिंग्स स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट इफेक्ट दैट डिक्रीज क्रिस्टलाइजेस ऑफ द गिट लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं इफेक्ट करता है, उनको डिक्रीज़ कर देता है, पेरिस्टाइसिस कर देता है, एंड जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। एंड इसके बाद आता है पाइल्स और हेमोरॉइड्स। पाइल्स एंड हेमोरॉइड्स का मतलब यानी बवासीर। कई बार क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है उनको बवासीर की कंडीशन भी देखी जाती है। पाइल्स इज़ अ condition in which the veins in anus become dilated।
जो पाइल्स की कंडीशन किस वजह से उत्पन्न होती है, क्योंकि जो पाइल्स होता है, जो हमारे एनस होती है उनमें जो वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हेमोरॉइड्स या पाइल्स की कंडीशन है वो उत्पन्न हो जाती है और डायलेट होती है, जिसकी वजह से वो पेनफुल हो जाती है, इचिंग सी रहती है उसमें, एंड अनकंफर्टेबल फील होता है। जैसे मतलब पाइल्स इज अ कंडीशन इन विच द वेन्स इन एनस बिकम डायलेटेड, पेनफुल, इची एंड अनकंफर्टेबल। तो जब पाइल्स समस्या जो कंडीशन है वो इसलिए उत्पन्न होती है, समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जो हमारी एनस की जो हमारी जो वेन होती है वो डायलेट हो जाती है। जो डायलेट होने की वजह से वो पेन करता है, इचिंग भी होती है और जो अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी नाजुक सी है, तो वो तो अगर इंसान बैठेगा तो उसको पेन करेगा ही, डायलेट हो जाती है, तो काफ़ी समस्या होती है। तो ये माइनर डिसऑर्डर में से एक मेन डिसऑर्डर ये भी आता है, पाइल्स एंड हेमोरॉइड्स। इट इज़ अ जनरली ऑब्जर्व फ्रॉम द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और ज़्यादातर ये पता है कब देखा जाता है, तीसरे महीने में। मान लो जो गर्भवती महिला होती है वो अगर उनका तीसरा महीना चल रहा होता है तो सभी में नहीं पाया जाता, पर किसी किसी में ये पाइल्स एंड हेमोरॉइड्स की कंडीशन पाई जाती है तीसरे महीने में, 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। पाइल्स में इवन ब्लीड, और पाइल्स होगा या हेमोरॉइड्स होता है तो कई बार क्या होता है, ब्लीड करने लग जाता है। कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेन वाइल पासिंग स्टूल कैन वर्सन द कंडीशन। बाउल मूवमेंट शुड बी केप्ट रेगुलर। जो कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होता है, जो स्टूल का जो पास आउट होता है वो क्या होता है, जब वो स्टूल पास करती है तो उसमें दिक्कत होती है, उन्हें पेन करेगा। बाउल साउंड भी बहुत, जैसे कहते हैं, शुड बी किप्ट रेगुलर नहीं रहते, दिक्कत होती है। क्योंकि जो बाउल साउंड मतलब यानी घुड़ की जब आवाज़ आती है पेट में, जो सभी के आवाज़ आती है, किसी के पेट में आवाज़ ज़्यादा आती है, किसी में कम आती है, पर आती सभी के अंदर है, तो उसमें भी क्या होता है, इरेगुलर नहीं रह पाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैक एचेक्स, कमर दर्द। कि कमर दर्द क्यों होता है, कि जब बेबी ग्रोथ करता है, जो गर्भवती महिला है, तो जब बेबी जैसे जैसे ग्रोथ करेगा तो उनका जो अब्डोमेन है वो तो साइज़ बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर किससे पड़ता है, बैक पे, और जो हमारे बटक्स है गर्भवती महिला का वो थोड़ा बाहर निकल जाता है ताकि वो सपोर्ट करे बैक को। तो इसलिए द ग्रेजुअली इंक्रीज इन वेट, क्योंकि डिक्रीज यानी जो ग्रोथ करता है बेबी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे वैसे वैसे वेट होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पेन होता है। अल्टरनेटेड इन द ग्रेविटी सेंटर ऑफ द बॉडी एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वीक एब्डोमिनल मसल्स कॉजेज होलोइंग ऑफ द लंबर स्पाइन। वेट इंक्रीज हो जाता है एंड जो ग्रेविटी होती है, अल्ट्रेशन इन द ग्रेविटी सेंटर जो होता है बॉडी का, वो बैक साइड आता है। अब जो हमारा एब्डोमिनल होता है, स्ट्रेचिंग होता है, एंड जो मसल्स होती हैं स्ट्रेच होता है धीरे धीरे, एब्डोमेन अब धीरे धीरे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे तो उसमें प्रेशर पड़ेगा बैक पे, मसल्स हैं वो खिंचेंगी, जिसकी वजह से जो लंबर स्पाइन है हमारा उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेन भी रहता है। द बैक मसल बिकम्स शॉर्ट अपॉन स्ट्रेचिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेन इज पुट ऑन द लिगामेंट्स। जो बैक है उसकी मसल्स शॉर्टली धीरे धीरे खींचनी चली जाएंगी, मसल्स एब्डोमिनल की मसल्स है वो भी खींचेंगी एंड लिगामेंट्स भी खींचेंगी, जिसकी वजह से पेन रहता है बैक में। दिस बैक बैचेक ऑफ स्केरोलोक और लंबर ओरिजन्स, और जिसकी वजह से जो कमर दर्द रहता है, क्योंकि जैसे जैसे अब ग्रोथ होगी तो अब्डोमेन की भी मसल्स की खींचेंगी, बैक की भी मसल्स खींचेंगी, जिस प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से पेन होगा, जिसे हम लंबर ओरिजिन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेग क्रैम्प्स, यानी पैरों में ऐंठन। क्रैम्प इन लेग आर यूजुअली ऑब्जर्व एट नाइट। जो क्रैम्प्स है ज़्यादातर कब ऑब्जर्व किया जाता है, ऐंठन रात के टाइम पे, क्योंकि पूरे दिन तो जो महिला होती हैं उन्हें तो मतलब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ तो आराम करते हैं, लेकिन कुछ जो इधर उधर घूमती रहती हैं, ज़्यादा टहलती हैं, वॉक करते हैं, कुछ कुछ काम करती है अपने घर का, तो उनके जो पैरों में ऐंठन होने लगती है, जो कई बार क्या होता है नाइट के टाइम पे शो होता है। द कोज बिहाइंड क्रैम्प इज स्टिल अंडर स्टडी, बट डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B1 एंड लो कैल्शियम लेवल आर सजेस्टेड टू बी। जो
कारण किस लिए ये जो दर्द होता है वो क्यों मतलब दर्द करता है, क्यों करता है? क्योंकि जो गर्भवती महिला होती है उनके अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, एंड जो कैल्शियम का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस वजह से ये कंडीशन जो लेग क्रैम्प्स है यानी पैरों में जो ऐंठन होती है वो देखी जाती है। टू बी द पॉसिबल रीज़न, ischemia or modified pH or electrolyte status can also be similar to cramps। और कई बार ischemia, नींद नहीं आती पेशेंट को क्योंकि पैरों में ऐंठन रहेगी जिसकी वजह से उन्हें नींद ही नहीं आती है, और उनको और ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। गर्भवती महिला होती है, अगर उनके लेग में क्रैम्प रहता है उनका ब्लड टेस्ट होता है जिसमें उनका पीएच देखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस देखे जाते हैं, सिमिलर क्रैम्प्स भी देखे जाते हैं। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार मतलब मूत्र का त्याग करना, या हम बोलेंगे कि यूरिन पास करना साइंस की लैंग्वेज में। ये किस लिए होता है? मैच्योरेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविड यूट्रस ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। अब बार बार जो यूरिन पास होता है वो गर्भवती वाला क्यों होता है? क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे जैसे फटल की ग्रोथ होगी तो जो वेट होता है उसमें धीरे धीरे वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से वो जो यूट्रस होता है वो हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, यूरिनरी ब्लैडर आता है, फिर हमारा यूट्रस आता है, उसके पीछे हमारा रेक्टम आता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है हमारा। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, ये ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे वो उस पर प्रेशर पड़ेगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे, जिस प्रेशर पड़ने की वजह से जो गर्भवती महिला होती है उनको बार बार मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ट्रिमेस्टर ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ग्रेविड यूट्रस ऑन द यूरिनरी ब्लैडर, तो जिसकी वजह से उन्हें बार बार यूरिन पास आउट जाना पड़ता है और करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से अच्छा ही होता है ताकि अपना उनको अच्छा फील हो। इट मे परसिस्ट इन लेट प्रेगनेंसी व्हेन द फर्टल हेड मूव डाउन ऑन द पेल्विस। अगर यह लेट प्रेगनेंसी यानी कि आपका बाद में मतलब काफ़ी टाइम बाद शो होता है, ये वाला जो सिम्टम है आपका माइनर डिसऑर्डर्स में आता है ये, तो जो आपका जो यूरिनेशन बार बार पास आउट करने वाला बाद में दिखाई देता है, ये क्यों होता है? फर्टल हेड जो होता है डाउन हो जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चे का सर नीचे होता है, मतलब कई बार तो बच्चे का सर टेढ़ा, कई वो तो पोजीशन होती है, बच्चा कभी सर ऊपर रहता है, कभी नीचे की तरफ होता है, कभी दाएं, कभी बाएं, ऐसे पोजीशन होते हैं उन सबके बच्चों के। तो जिसमें अगर बच्चा नीचे की तरफ होता है तो उससे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पेल्विस से प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशेंट महिला जो होती है उनको यूरिन पास आउट करने जाना पड़ता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंडीशन देखी जाती है वैसे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेकोरिया। लेकोरिया क्या है? लेकोरिया इज़ अ कंडीशन इन विच इंक्रीज वाइल नॉन इरिटेंट वेजाइनल डिस्चार्ज ओकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो लोकेरिया है, इसमें जो गर्भवती महिला होती है, क्या होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें वाइट डिस्चार्ज होता है, वो भी वेजाइना से। और ये सभी को होता है कि हो जाती, ये सबको ही होता है मोस्टली, कुछ परसेंटेज जो नहीं होगा, अदरवाइज सबको ही होता है। वाइट कलर का पास आउट होता है, डिस्चार्ज होता है, इंक्रीज वाइट नॉन इरिटेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओडीमा कि ओडीमा क्या है। ओडीमा इज कोज्ड बाय वेनस एंड लिम्फेटिक स्टैटिक्स अल्टरेटेड ऑस्टोमेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज फ्लूइड एंड चेंज कैपिलरी परमेबिलिटी। सूजन जिसे हम कहते हैं, और सूजन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वेनस होता है उसका जो लिम्फेटिक स्टैटिस होता है वो अल्टरनेट करता है, उसे प्रेशर पड़ता है, जो ब्लड का जो प्रेशर आता है वो ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है, जो टिश्यूज़ में फ्लूइड होता है वो कलेक्ट होने लगता है, और जब टिश्यूज़ में फ्लूइड कलेक्शन होगा जिसकी वजह से जो एडिमा की कंडीशन अपने आप देखी जाएगी, कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी कि जो हमारा फ्लो बढ़ेगा, फ्लो में जिसकी वजह से जो उसमें जो हमारा जो फ्लूइड होता है, टिश्यूज़ में जो फ्लूइड है वो कलेक्शन ज़्यादा होगा, कलेक्शन ज़्यादा होने की वजह से एडिमा की कंडीशन देखी जाती है। स्ट्रेच मार्क और स्ट्रेन आर परमानेंटली एलिवेटेड रेड लाइन्स अवर ब्रीड्स और एब्डोमेन, थाइस और बटक्स। जो हमारा जो मतलब गर्भवती महिला होती है उनका जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी
पहले तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है प्रेगनेंट वुमेन का, तो उसमें क्या होता है, उनके जब पेट का अब्डोमेन का साइज़ बढ़ेगा, ग्रोथ होगी उसकी, तो उसमें ना स्ट्रेचिंग से आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं। आप ये सब, हम ये जो स्ट्रेचेस है, ये हम ज़्यादातर जो हमारी मम्मी हैं उनके पेट अब्डोमेन पे भी देखने को मिल जाएगा। उनके जो एब्डोमेन पे मार्क हैं वो दिख जाते हैं, पता चलता है कि वो आते किस वजह से हैं। जो माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से आ जाते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ ऐसे सीरियस कंडीशन नहीं होती इसमें, बस इसमें मार्क्स आते हैं, वो कई बार अब्डोमेन पे आते हैं, थाइस पे आ जाते हैं, ब्रेस्ट पे आ जाते हैं। तो वो जो स्ट्रेच मार्क, वो ईचिंग करने से भी आ जाते हैं कई बार। ज़्यादा जो फीमेल होती, जो गर्भवती महिला होती है, उनकी ईचिंग भी होती है, और ईचिंग करते करते वो और ज़्यादा फैला लेती हैं। दीज ऑकर अपॉन स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन हैव इट। और 80% महिला होती हैं जो दुनिया में 80% महिला हैं, वो उन्हें स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को 80% होते ही हैं। मोस्टली 80% बहुत ज़्यादा हो गया, तो मोस्टली सभी को होता है। कमर पे हो जाएगा, अब्डोमेन पे, थाई पे, बटम्स में, हर जगह हो जाता, मतलब मोस्टली जहाँ जहाँ से खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग पड़ती है, वहाँ वहाँ पे ब्रेस्ट वगैरह में जो स्ट्रेचेस के निशान दिखने लगते हैं। लेटर व्हेन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच मार्क फुड एज वाइट कलर स्केयर्स। और जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो किस कलर के होते हैं, वो वाइट कलर के, क्योंकि बीच में एक ना जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो वाइट वाइट से दिखते हैं, जो कलर होता है वाइट कलर। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसोमिया की। इंसोमिया क्या होता है? इंसोमिया ऑकर इन लेट प्रेगनेंसी due to the discomfort caused by fertile movement, frequency of menstruations, difficulty to rest in a comfortable position, and some deep seated एग्जाइटी और फीवर। इंसोमिया की कंडीशन, नींद नहीं आती है, कई जो गर्भवती महिला होती है उन्हें नींद नहीं आती है और वो डिस्कम्फर्ट फील करती हैं। और ये कोज किस लिए होता है? फेटल मूवमेंट, जब बच्चा मूवमेंट करता है उसकी वजह से हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, डिफ़िकल्ट, आराम करने में समस्या होती है। कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती है उनकी, अपने आप को पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाती हैं, उन्हें बेचैनी सी रहती है, उन कंफर्टेबल फील नहीं होता है। कई बार जैसे ऐसा सोऊं वैसा करते करते उनको नींद नहीं आती है, और कई बार तो एंजाइटी भी रहती है, डर सा रहता है मन में, जिसकी वजह से उन जो गर्भवती महिला होती है उन्हें नींद नहीं आती।